हिमाचल से लेकर के मेरठ तक की जो पूरी की पूरी फहरिस्त है कहानियों की, इसमें से पर्दा उठना बाकी है। ऋतु, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही कि पूछताछ के साथ साथ जेल में बयान जो तो दर्ज होंगे ही होंगे, लेकिन तैयारी में है पुलिस रिमांड लेने के। और क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, और यहाँ पर सबसे अहम ये हो जाता है 5 दिन के रिमांड में हवाला जो है वो रिक्रिएशन का पुलिस देते हुए नजर आई है, और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के कोर्ट में अर्जी भी दी जा चुकी है। साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि तमाम वो पहलू है इस पूरी कहानी में, इस पूरे हत्याकांड में, झूठ भी है, फरेब भी है, प्यार भी है, धोखा भी है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी कि आखिर कनेक्शन क्या है। अब एक नेपाल कनेक्शन भी सामने आ चुका है, वीडियो भी सामने आ चुकी है जो कि रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं सबसे पहले, और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो सीसीटीवी की फुटेज भी हमने दिखाई। सौरभ लास्ट टाइम किसके साथ खाना लेने गया था, वो व्यक्ति कौन था, मुस्कान रस्तोगी जब उषा मेडिकल स्टोर पहुंचती है, उषा मेडिकल स्टोर में कौन वो व्यक्ति बुजुर्ग था जिसके साथ स्कूटी पे पहुंची थी दवाइयां लेने के लिए, ड्रग्स कौन कौन से वहां से लिए, वहीं से लिए या और किसी दुकान से लिए। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर भी इसकी तलाश कर रहे हैं, और हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल में भी इसकी जांच जारी है। वो तमाम स्पॉट जहां पर रुके हुए थे ये, वहां पर भी जांच की जा रही है। तो यानी कि चौतरफा जो है ये पूरा मसला जो है अब खुलता हुआ नजर आ रहा है, हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। उसके साथ साथ आपको बता दूं, एविडेंस क्योंकि सबसे अहम हो जाता है, इसमें सीमेंट भी यूज किया गया, ड्रम भी यूज किया गया, इसके साथ हथियार भी यूज किया गया, मेडिसिन का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। क्या मेडिसिन देकर के नशे की हालत में यह कार्य किया गया, सौरभ को भी क्या मेडिसिन दी गई, क्या सवाल खड़े होते हैं ऋतु, और उन्हीं के सवालों के जवाब जो है हर कोई जानना चाहता है, और पुलिस भी आज बयान दर्ज करेगी तो काफी कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरठ के सौरभ मर्डर मामले में अब एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है जिसे पुलिस खंगाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उस दवा दुकान की भी जांच की जा रही है जिससे मुस्कान ने दवा खरीदी थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ के दिल दहला देने वाले सौरभ मर्डर मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को एक नया सीसीटीवी फुटेज मिला है जो मर्डर से पहले का बताया जा रहा है। 10 सेकंड के इस वीडियो में सौरभ बाइक पर अपने दोस्त के साथ नजर आ रहा है। सौरभ खाना लेकर अपने घर की गली में आता दिख रहा है। ये वीडियो 3 मार्च की रात करीब 11:49 का है। ये वही रात थी जब सौरभ का उसकी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने मर्डर कर दिया था। दूसरी तरफ मेरठ के उषा मेडिकल स्टोर की भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने उषा मेडिकल स्टोर में जाकर छानबीन की। ये वही दुकान है जहां से मुस्कान ने नींद की दवा खरीदी थी। माना जा रहा है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। पीयूष सर जी आए थे, उन्होंने जो मैंने परचेज की थी उसका बिल लेके गए हैं, जो मैंने सेल की थी उसका बिल लेके गए हैं वो अपने साथ। और फिलहाल के लिए क्या वो कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक बिलिंग रोक दी जाएगी। हम मतलब हमारी सेल नहीं होगी, हम किसी को कंज्यूमर को दवाई नहीं दे सकते। और बाकी वो अपना जो सैंपल ले गए हैं, बाकी कुछ जो होगा पता लगेगा। इधर मेरठ पुलिस इस मामले पर पूरे सीन को रिक्रिएट करना चाहती है, और इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर आज मुस्कान और साहिल की कस्टडी मांगी है, जिससे घटना को लेकर और सबूत जुटाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मौत की नींद सुला दिया था। उनके बीच का सबसे बड़ा कांटा खत्म हो चुका था, रास्ते से हट चुका था। लेकिन मुस्कान को इस हत्या का कोई गम नहीं था, क्योंकि हत्या के बाद दोनों निकल गए घूमने शिमला, जहां उन्होंने न सिर्फ शादी रचाई बल्कि हनीमून भी मनाया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल शुक्ला 5 मार्च को ही घूमने हिमाचल चले गए। वहां उन्होंने शिमला, मनाली, कसौल वैली में मौज मस्ती की। 14 मार्च को होली के दिन मुस्कान और साहिल ने जमकर जश्न मनाया। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल को कोई पछतावा नहीं था। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल के कसौल में रंगों की होली खेली।
बियर और शराब पीकर सरेआम अपने नाजायज रिश्ते का इश्तेहार छापा। सौरभ की नृशंस हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने जमकर जश्न मनाया। मुस्कान को जरा भी मलाल नहीं था कि उसने अपने पहले प्यार को इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। शिमला और मनाली में मुस्कान ने जमकर सेलिब्रेट किया, बर्फ के बीच जमकर फोटो शूट करवाया। वहां घूमने के बजाय दोनों ज्यादातर समय होटल के कमरे में बिताते थे। 10 मार्च को कसोल पहुंचे थे। वे वहां 6 दिन ठहरने के बाद 16 मार्च को चेकआउट कर गए। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ लौट आए। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। 5 तारीख को इसी निजी होटल में 407 नंबर कमरे में वो 2 रातें बिताते हैं, यानी करीबन 2.5 दिन है वो इसी कमरे में बिताते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी होटल में काम करने वाले लोगों से बात हुई या फिर मैनेजर से बात हुई, सीधे तौर पर उनका कहना है कि चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन उनके नहीं थी। हिमाचल में शातिर मुस्कान ने सौरभ के घर वालों को गुमराह किया। सौरभ के मोबाइल से स्टेटस अपडेट करती थी, घर वालों को सौरभ के फोन से मैसेज करती थी। हिमाचल में मुस्कान की अय्याशी के लिए पैसे खत्म हो गए। उसने सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की मगर नहीं निकाल पाई। वापस मेरठ आकर उसने अपनी मां से बात की, पैसे की डिमांड की। जब मां ने अपने दामाद सौरभ के बारे में पूछा तो कातिल मुस्कान ने अपनी घिनौनी हरकत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। राक्षस है राक्षस, कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। उसको जीने का हक नहीं है। हमें मालूम है हमारा बच्चा गया है सौरभ, वो हमारी बहुत रेस्पेक्ट करता था। मुस्कान के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुस्कान अपनी मौज मस्ती में रहती थी, बढ़िया कपड़े पहनना, मेकअप का उसे शौक था, अच्छा मोबाइल रखना वो पसंद करती थी। ये सारे शौक उसे सौरभ से शादी के बाद हुए, क्योंकि मुस्कान आर्थिक रूप से कमजोर घर की थी, इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 4 पांच जो हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी तो फांसी की मांग है भैया, उसे फांसी चाहिए। उसके घर वाले, उसका भाई, उसकी बहन, सब आपको बिना करे धरे कोई 50 लाख का मकान दिला देगा तो आप क्या करोगे? उस मरे हुए आदमी के गुण गाओगे ना? वही हुआ है। अब वो मर गया है, उसके गुण गा रही है। मुस्कान ने नाजायज रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी और उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। बहरहाल मुस्कान अब सलाखों के पीछे है, जहां उस पर एक एक रात भारी पड़ रही है।